प्रायोगिक मनोविज्ञान की वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम क्वार्टाइल डेविएशन या चतुर्थांश विचलन की गणना करने सीखेंगे। ये आपकी यूनिट 5 का टॉपिक है। QD, इसको हम QD से भी डिनोट करते हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन या चतुर्थांश विचलन की गणना कैसे की जाती है, ये आज हम देख रहे हैं। विद्यार्थियों, चतुर्थक विचलन की गणना करने के लिए या QD की गणना करने के लिए एक फॉर्मूला है जो है Q = Q3 - Q1/2, जिसमें Q का तात्पर्य है चतुर्थक विचलन या क्वार्टाइल डेविएशन। Q जो है वह क्वार्टाइल डेविएशन है जिसे हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। Q3 तृतीय चतुर्थक अथवा 75वां शतमक है और Q1 जो है वह प्रथम चतुर्थ अथवा 25वां शतसमक है। तो विद्यार्थियों, Q को गणना करने के लिए आपको Q3 और Q1 जो है उसकी पहले गणना करनी होगी और उसके बाद उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। ये जो फॉर्मूला है वो QD का फॉर्मूला है। अब आपके सामने एक उदाहरण दे रखा है जिसमें आपको वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल जो है वह दिया हुआ होगा। क्वेश्चन में आपको क्लास इंटरवल जो है वह दिया होगा और ये जो आवृत्ति F दिखाई दे रही है ये भी आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी। तो 140 से लेके 144, उसके बाद 145, 149 से लेके 195, 199 तक आपको क्लास इंटरवल या वर्ग अंतराल जो है वह प्रश्न में दिया हुआ होगा। आवृत्ति या F जो है वह भी आपको क्वेश्चन में दी हुई है और इसमें देखिए N जो इसके टोटल नंबर्स हैं वो कितने हो गए 50, ये भी आपको दिया हुआ होगा। अब आपको संचयित आवृत्ति या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसकी गणना करनी होगी और इसके लिए आपको, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जब आपको CF निकालना है या CF को काउंट करना है तो आप क्या करेंगे, जो सबसे नीचे वाला आप दिखाई दे रहा है फ्रीक्वेंसी 1, जो 1 दिखाई दे रही है उसको आप एज इट इज़ CF में लिख देंगे। तो जो देखिए जो F है वही आपने CF में भी 1 लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, इस 1 को जो आपके F या आवृत्ति में दे रखा है ऊपर वाली संख्या 3, 1 को आप 3 में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 4, उस 4 को आप CF में लिख देंगे और ये आपकी सेकंड संचित आवृत्ति हो जाएगी। अब आपके पास 4 आ गया तो 4 को आप क्या करेंगे, उस 4 में फिर से आप 2 जोड़ देंगे जो कि आपकी आवृत्ति में दिखाई दे रहा है। तो 4 और 2 कितने हो गए 6। इस प्रकार 6 में अब आगे ऊपर देखिए F में क्या दिखाई दे रहा है 4, तो 6 में आप 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10। इस प्रकार आपको जो भी ये संख्याएं आ रही है उसमें F आवृत्ति को जोड़ते हुए CF निकालना है। और ये बात आपको ध्यान रखनी है विद्यार्थियों कि आपने जो CF निकाला है वो सही है कि नहीं, यह आपको जो आप टोटल निकाल लेंगे CF, जैसे कि ऊपर देखिए CF कितना आ रहा है 50, तो ये जो 50 है और जो F आवृत्ति का 50 है वह जो दोनों संख्याएं जो है वह बराबर होनी चाहिए, तभी आपकी CF जो है वह सही निकलेगी। तो देखिए F टोटल कितना है 50 और CF भी आप देखिए ऊपर टोटल कितना आ रहा है 50। तो विद्यार्थियों, CF या संचित आवृत्ति आप F को प्लस कर करके निकाल लेंगे। अब देखिए Q1 निकालने के लिए चतुर्थक निकालने का सूत्र जो है वह आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। Q1 = L1 प्लस ब्रैकेट में n/4 माइनस कैपिटल F, फिर ब्रैकेट बंद, अपॉन स्मॉल f1 इंटू I। अब इसमें देखिए n/4 कितना हो गया, n कितना दिया हुआ 50, 50 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 आ जाएगा। फिर L1
L1 कितना हो गया 159.5। अब ये जो L1 ने निकाला है 159.5, ये कैसे आया? जो आपने n/4 किया है, n/4 कितना आ रहा है 12.15। तो आप CF में देखिए कि 12.15 कौन से नंबर पर आपको मिल जाएगा। तो CF में आप देख रहे हैं 10 में तो 12 आ नहीं सकता, तो 14 में आपके 12 आएगा। तो ये जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें n/4 कहाँ पर लाई कर रहा है 14 पर। तो अब आप ये देखिए n/4 के सामने क्लास इंटरवल या वर्ग अंतराल कौन सा है 160 से लेके 164। तो 160 में से अगर आप 0.5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 159.5। तो आपकी लोअर लिमिट L1 कितनी हो गई 159.5। अब विद्यार्थियों आपको कैपिटल F फाइंड आउट करना है। तो कैपिटल F कौन सा होगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो अभी अभी आपने देखी है 12.5, उसके नीचे वाला नंबर। तो उसके नीचे वाला नंबर कितना है 10। ये देखिए विद्यार्थियों 14 के नीचे क्या है 10। अब हमें निकालनी है स्मॉल f1। तो स्मॉल f1 के लिए क्या होगा? जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 है उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो है 4। तो 4 आपका हो गया f1। इसी प्रकार I या वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल कितना है 5। अब ये 5 कहाँ से आया? आप देखिए 140 से लेके 144 तक जब आप देखेंगे कि इसमें कितना अंतर है तो आपको पता चलेगा 5 का है। 140 से 144 तक में डिफरेंस कितना है 5 का। तो इन सभी मूल्यों को जब आप ऊपर दिए गए सूत्र में रखेंगे तो आपको Q1 जो है वह निकल जाएगा। तो Q1 हमने कितना निकाल लिया 162.20। अब विद्यार्थियों आपको Q3 निकालना है। Q3 के लिए फॉर्मूला दिया गया है, जो ऊपर फॉर्मूला है सेम वैसा ही Q3 के लिए है, बस इसमें जो n/4 है उसके आगे 3 लगाया गया है। तो देखिए Q3 = L3 प्लस ब्रैकेट में 3n/4 माइनस F3 अपॉन F1 F3 इंटू I। तो अब प्रश्न में देखिए विद्यार्थियों 3n/4, n कितना है 50, उसके आगे आपको इंटू करना है 3 से। तो 50 इंटू 3/4 = 37.5। अब L3 देखिए विद्यार्थियों, अब आपको ये देखना है कि जो आपने ये 37.5 निकाला है, ये 37.5 आपके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयित आवृत्ति में कहाँ पर आता है? तो देखिए विद्यार्थियों 37.5 हम ढूंढ रहे हैं। तो आप आइए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो देखिए विद्यार्थियों 37.5 जो है वो 38 में आएगा। ठीक है, 38 में आ रहा है। तो जो इसकी लोअर लिमिट होगी वह देखिए 38 के सामने कौन सा आ रहा है 175। तो इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी 174.5, क्योंकि 175 में से आप 0.5 निकालेंगे तो 174.5 आएगा। उसी तरीके से जैसा मैंने आपको बताया था F3 क्या होगा? जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये देखिए 38 है, तो 38 के नीचे वाला कौन सा है 30। ये देखिए 30, तो 30 जो है वो आपका F3 हो गया। और 38 के सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी आपकी स्मॉल f3। तो देखिए f3 = 8। ठीक है विद्यार्थियों, I वही होगा 5, क्योंकि यहाँ पर भी डिफरेंस उतना ही है। अब इन मूल्यों को जब आप इस फॉर्मूले में लिख देंगे तो आपको f3 जो है वो ज्ञात हो जाएगा, और f3 है 179.20। अब आपका जो सबसे ऊपर हमने फॉर्मूला लिया था Q का, Q = Q3 माइनस Q1/2। तो देखिए विद्यार्थियों Q3 कितना है यहाँ पर, जो अभी भी हमने निकाला है 179.20, और Q1 कितना है 162.20, और इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको Q या क्वार्टाइल डेविएशन या चतुर्थक विचलन जो है वो प्राप्त हो जाएगा, जो कि 8.50 है। तो विद्यार्थियों आज आपने क्वार्टाइल डेविएशन या QD की गणना करना सीखा। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखने एवं सुनने के लिए धन्यवाद।